नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम मकर संक्रांति की कहानी सुनेंगे। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मकर संक्रांति सूर्य की गति के अनुसार मनाया जाता है। हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय को संक्रांति कहते हैं। वैसे तो हर महीने में सूर्य 12 राशियों में से एक के बाद एक दूसरे प्रवेश करता रहता है। मकर संक्रांति को देव पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य और कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने के कारण सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा का चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी पुत्र को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा, सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अनुस्मान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वह अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे माँ गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव ने गंगा का धार बनाया। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उसी दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिली। वहाँ जहाँ वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय।